आज मुझे सभी स्काउट्स और गाइड्स को राज्य पुरस्कार सर्टिफिकेट प्रदान करके अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह सर्टिफिकेट आप सबकी कड़ी मेहनत, निस्वार्थ सेवा और अनुशासन के आदर्शों का ही प्रमाण है। इसलिए इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए मैं सभी विजेताओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र निरंतर आप सभी को समाज की सेवा, कम्युनिटी सर्विस तथा राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं जानता हूं, भारत स्काउट्स और गाइड्स आप सभी के लिए एक मिशन है और इस मिशन में मैं से पहले आप यानी परोपकार और दूसरों की भलाई, इसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपकी सेवा भावना और त्याग की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं जम्मू कश्मीर भारत स्काउट गाइड्स के सभी अधिकारियों, मेंटर्स और मेंबर्स को पब्लिक वेलफेयर, समावेशी विकास, निस्वार्थ सेवा तथा राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने तथा इस केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अपनी गतिविधियों के द्वारा नौजवानों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए साधुवाद देता हूं। साथियों, 1907 में इस महान संस्था की स्थापना के पश्चात रॉबर्ट बेडन पॉवेल के नेतृत्व में स्काउट्स और गाइड्स का आंदोलन पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुआ। जहां 2020 में कुल सदस्यों की संख्या 7,500 हुआ करती थी, अब वो बढ़कर के 14,000 हो गई है। यह निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर के युवा आज नए उत्साह और उमंग के साथ सेवा और राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का ध्येय बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, मैं 2-3 अन्य बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। स्काउट्स और गाइड्स की एक्टिविटीज अनुभव द्वारा सीखने का एक सशक्त माध्यम भी है। अलग अलग एक्टिविटीज से जब हम युवाओं को जोड़ते हैं, तब इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि मानव सेवा और राष्ट्र निर्माण की राह में उनका दृष्टिकोण और लक्ष्य दोनों बिल्कुल स्पष्ट हो। कलिंग के एक शिलालेख में सम्राट अशोक ने लिखा था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और जिस प्रकार मैं अपने बच्चों के लिए इच्छा रखता हूं कि उन्हें इहलोक और परलोक दोनों में सुख सुविधा मिले, उसी प्रकार मैं सभी लोगों के लिए भी यही चाहता हूं। सम्राट अशोक का यह संदेश मेरा आग्रह होगा कि आप सब हमेशा याद रखिए। हर किसी को समान अवसर मिले, समान सुख सुविधाएं प्राप्त हों, तभी हम वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को अपने लक्ष्यों में प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण, एनवायरनमेंट की सुरक्षा और संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। चाहे युवा कलाकार हों जम्मू कश्मीर के, युवा वैज्ञानिक हों, हमारे युवा इनोवेटर्स हों, युवा खिलाड़ी हों, सभी ने मेहनत और लगन से नए जम्मू कश्मीर के उदय में अपना योगदान दिया है। अनेक ऐसे कार्यक्रम शुरू हुए हैं जिनके जरिए मॉडर्न एजुकेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के भी समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यूथ क्लब के जरिए जो अवसर मिला है ताकि वो आम जनता और प्रशासन के बीच एक ब्रिज का काम कर सके, ग्रास रूट लेवल पर परिवर्तन के एजेंट के रूप में सही भूमिका का निर्वहन कर सके। मैंने देखा है पिछले 4-5 वर्षों में अनेक यूथ क्लब के मेंबर्स ने छोटी छोटी सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर दृढ़ संकल्प के साथ सामाजिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
आज युवा इंटरप्रेन्योर्स जागरूकता पैदा करने के लिए हम जरूर प्रयत्न करेंगे। इस अभियान में यूथ क्लब, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का भी सहयोग लिया जा सकता है और स्थानीय आबादी से निरंतर संपर्क में रहने का एक सिस्टम विकसित किया जा सकता है। मैं स्काउट्स और गाइड्स को एक और आग्रह करना चाहूँगा, युवाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपनी परंपरा से भी जरूर जुड़ना चाहिए और मैं चाहूँगा कि इस दिशा में आप सभी सदियों पुराने मूल्यों तक को उन तक पहुँचाएं और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मदद करें। इस 75वें साल में जम्मू कश्मीर की टीम कई कार्यक्रम आयोजित करना चाहती है। एनुअल ग्रांट इन एड के साथ साथ जिस प्रकार का भी सहयोग और आर्थिक मदद की आवश्यकता आपको होगी, वो कोशिश की जाएगी कि वो आपको उपलब्ध हो सके। मैं एक बार पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके सराहनीय और उत्कृष्ट सेवा के लिए फिर से बधाई देता हूं। मैं जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स और गाइड्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपके सभी प्रयासों की निरंतर सफलता की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।